नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और ये खास कार्यक्रम हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको पूरी जानकारी यहां पर दे सकें कि इस जो मकर संक्रांति का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या है इसका विशेष महत्व, पूजा का सही विधि विधान इस बीच क्या है, और दान पुण्य और साथ ही स्नान का इस दिन क्या महत्व होता है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। तो इस मकर संक्रांति का महत्व क्या है और क्या कुछ विशेष इस बार रहने वाला है, साथ ही आज हम चर्चा इस पर करेंगे भी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मकर संक्रांति का महत्व है वो अपने आप में अलग है। अगर बात यहाँ पर की जाए, घर में धन धान्य की प्राप्ति यहाँ पर हो, सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो, तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जो कि अपने आप में कई मायनों में खास है। तो चर्चा को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस पर्व को उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस दिन किसी भी नदी और समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके प्राणी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने का भी महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये त्योहार तप, पूजा, दान और त्याग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को लोग संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 14 जनवरी की आधी रात के बाद सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के कारण ये संयोग बना है। अगली बार ऐसा संयोग वर्ष 2027 में बनेगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना ग्रहों और भाग्य की प्रबलता के लिए उत्तम है। तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, काली उड़द, हरी मूंग और चावल की खिचड़ी का दान, चावल का दान। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के साथ सूर्यदेव की पूजा करना विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य के साथ शनिदेव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्यदेव के साथ शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति का ध्यान रहे कि खराए किसी भी भिक्षु को खाली हाथ न लौटाएं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो इस दिन का महत्व होता ही इतना खास है और मकर संक्रांति का ये जो पल है, ये पर्व है, वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इसके महत्व को हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे अमित जी से कि आखिरकार इस दिन का महत्व जो है वो कितना ज्यादा विशेष हो जाता है, और फिर आगे बात करेंगे इसको लेकर शुभ मुहूर्त की और क्या कुछ ध्यान आपको रखना चाहिए इस दिन। तो सबसे पहले महत्व अमित जी क्या है इस दिन का? देखिए, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है समझने की बात है जी। और इसमें एक और बहुत छुपा हुआ रहस्य वो ये है कि इसके पहले 1 महीने तक कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। कहते हैं खरमास, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है कि अच्छा समय नहीं है कुछ भी करने के लिए। कोई जमीन खरीदना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो रुक जाओ मकर संक्रांति के बाद। तो ये सभी लोग सुनते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता क्यों करते हैं आगे। उसका मूल कारण ये है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस समय पर ये समय ऐसा होता है जिस समय पे बृहस्पति ग्रह का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है, गति थोड़ी मंद हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एक अंडाकार पाथ है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ऐसे समय पर थोड़ी गति कम हो जाती है और इस समय पर
बृहस्पति भगवान की गति कम हो जाती है और ऊर्जा भी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में शुभता का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब शुभता इतनी नहीं रह जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे समय में कोई शुभ कार्य करेंगे तो उतना शुभ होएगा ही नहीं, 10% 20% शुभ होएगा, तो इसीलिए इस समय को टाल दिया जाता है। अब क्या होता है, मकर संक्रांति जब होता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं उस समय पर गति उनकी स्पीड अप हो जाती है एक तरह से। तो जब गति बढ़ जाती है और उसमें बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, तो बृहस्पति ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुभता के लिए। तो इसलिए इस समय पर शुभ कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। तो जैसे मकर संक्रांति, मतलब सूर्य भगवान जब मकर में संक्रांति करेंगे, ऐसे समय ही को मकर संक्रांति के तौर पे त्यौहार मनाया जाता है। वो शुभ समय होता है जिस समय पर बहुत कुछ शुभ कार्य शुरू करते हैं। एक सेलिब्रेशन होता है कि हाँ जी अब समय आ गया है शुभ करने का, शुभता करने, मतलब एंजॉय करने का, शादियाँ करने का, गाड़ियाँ खरीदने का, मकान खरीदने का, इन सब बातों के लिए तो सेलिब्रेट करने की बात होती है। दूसरा कारण ये होता है कि फसल जब कट के पक जाती हैं और फसल काटने का समय होता है, तो इसको ग्रैटिट्यूड के तौर पे, आभार के तौर पे, शुक्राना के तौर पे ये भेंट किया जाता है। तो इसमें कैसे भेंट किया जाता है, कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोग क्या होता है, हवन जरूर करते हैं। हिंदू धर्म में हवन का बड़ा महत्व है। अग्नि सबसे पवित्र है जी। अग्नि से पवित्र कुछ भी नहीं है धरती पर। तो अग्नि में सभी चीज को हवन में डाला जाता है, हवन में होम करके देवताओं को दिया जाता है। तो इसी तरह से सभी समाज के सारे लोग मिल करके एक जगह पर शुद्ध लकड़ी, घर की पुरानी लकड़ी नहीं, गंदी लकड़ी नहीं, शुद्ध लकड़ी और गाय के उपले से चला करके वहाँ पर बहुत बड़ा सा अग्नि का, उसमें सारे अनाज जो होते हैं, बालियाँ होती हैं अनाज के, उसमें डाला जाता है और धन्यवाद किया जाता है। नए नए जो अनाज होते हैं, सब नए अनाज में से उनको दे करके कि आप भी स्वीकार करिए, अनाज आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, कृपा करके आप स्वीकार कीजिए और हमें आगे भी इस तरह से संपन्न रखिएगा जिससे अनाज ठीक से उत्पन्न हो और हम संपन्न रहें। तो इस तरह से धन्यवाद करते हैं और उनको भेंट करते हैं। तो पहला भेंट उनको करते हैं अनाज को, उसके बाद बाकी लोग उस अनाज का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उसके पहले कोई भी अनाज भंडारा से लेकर के भोजन नहीं बनाता है। ये बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा नियम रहा है। तो ये होता है मकर संक्रांति। अब होता क्या, अब कहते हैं लोग कहते हैं 14 तारीख को अगर मकर संक्रांति मनाते हैं तो 13 तारीख को लोहड़ी को मनाते हैं। होता तो ऐसे नहीं, इस बार डेट कहा है, डेट समझाते हैं आपको क्यों हुआ है, लेकिन 13 तारीख को मनाते हो, एक दिन का फर्क क्यों है भाई? पंजाब के लोग ऐसा क्यों करते हैं आपको बताएं। ये ऐसा है कि पंजाब के लोग क्या करते हैं, पंजाब के लोग भी एक तरह से वो लास्ट फेज होता है, उस फेज का जो कटाई का लास्ट फेज होता है, अब कटाई हो चुकी होती है ना, तो एक तरह से कहा जाए फेयरवेल जैसी बात होती है। हाँ अब मेरा कंप्लीट हो गया जी, अब हो गया जी पूरा खेती बाड़ी का हो गया कंप्लीट, अब उसको सेलिब्रेट करते हो, एंजॉय करते हो और अगले साल से, अगले दिन से तो नया टाइम शुरू हो जाता है। इट्स ए फेयरवेल टाइप होता है कि हाँ जी हो गया। तो खेती करते हुए आदमी लगातार लगा रहता है, कभी पानी सींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो टोकन ऑफ रिगार्ड्स अपने तरीका है उनका देने का कि वो लास्ट में फेज में करते हैं, वो एक दिन पहले ही कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन से तो सेलिब्रेट करना ही करना है, अगले दिन से सब कुछ होता ही है। तो पंजाब तो वैसे भी एंजॉय करने में तो बहुत है कि मेहनत बहुत करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, तो एंजॉय करते हैं, तो वो मकर संक्रांति भी मनाते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। दूसरा एक और कहानी भी है कि अकबर के टाइम पे लड़कियों को बेच दिया जाता था, बहुत बुरा हाल था। मतलब मुगलों के टाइम में तो हिंदू लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं थी। आज भी आप देखिए तो मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा है कि हिंदू लड़कियों को, काफिर की लड़कियों को बहुत दुर्गति होती है। तो क्या है कि उसमें हिंदुस्तान में भी ऐसा ही था। तो उस समय पर सरदार जो थे वहाँ पर, पंजाब के जो सरदार थे, उन्होंने दाल भट्टी कुछ करके नाम था उनका, तो उन्होंने लड़कियों को बचाया था और उसकी वजह से बहुत खुशी की बात थी कि किसी की बेटी को बचाया था और इस तरह से उन्होंने रक्षा करने का वो एक तरह से स्टार्ट किया था, एक विरोध करना शुरू किया था, रिवॉल्यूशन हुआ था एक तरीके से। तो इसको भी, ये भी इसी समय पे हुआ था, मकर संक्रांति के एक दिन पहले हुआ था। तो इस वजह से भी उसमें वो गीत गा करके खुशियां मनाते हुए कि हमें बहुत अच्छा काम हुआ करके उसमें, और एक उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसलिए भी वो गीत वगैरह गा करके सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी का समय। अब ये हुआ, आपको मैंने बताया इसका महत्व, अगली कहानी। अब ये है कि इस बार बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत ही कंफ्यूजन है। जैसे अंजलि ने कहा कि भाई डेट का कंफ्यूजन है, तो अभी क्या है कि हर साल तो 13 तारीख को लोहड़ी होती थी, 14 तारीख को मकर संक्रांति होती थी और आराम से हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता था। इस बार क्या हो रहा है कि मकर संक्रांति, सूर्य जो है क्रांति कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं वो धनु राशि से मकर राशि में 15 तारीख को। तो मकर संक्रांति तो डेफिनेटली उसके बाद मनाते हैं, भाई शुभ समय आ गया है और मनाते हैं, और वो फेयरवेल के लिए मनाते हैं। तो अब क्या है कि वो फेयरवेल कब होएगा, वो 13 तारीख को फेयरवेल करेंगे तो मतलब नहीं, वो तो शुभ समय उनका कंप्लीट नहीं हुआ एक तरीके से माना जाएगा। तो उसके हिसाब से तो फिर तो 14 तारीख को होएगा कि मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले 14 तारीख हुआ, तो 14 तारीख को लोहड़ी मना देना चाहिए। ये कैलकुलेशन के हिसाब से, हिंदू धर्म का कैलकुलेशन जो उसके हिसाब से। दूसरा ये है कि मकर संक्रांति भी आपका 15 तारीख को मनाया जाए, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट करेंगे, सूर्य 2:54 पे ट्रांजिट कर रहे हैं रात्रि में, मतलब
14 तारीख की रात में 12 बजे के बाद ट्रांजिट करें, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, मकर में आ रहे हैं, तो उसके बाद सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस तरह से हम मकर संक्रांति का मुहूर्त भी आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। आपको मनाना तो दोनों चाहिए, क्योंकि खुशियां मनाने का कोई मौका नहीं चुकना चाहिए। पाप मत करिए, अच्छे कर्म करिए और खुशियां मनाइए और आभार व्यक्त कीजिए परमात्मा को। तो उसके लिए देखिए, आपका मकर संक्रांति का जो है जो शुभ समय होता है जिसमें पर आप त्योहार मना सकते हैं, वह 7:15 प्रातः से लेकर के आपका 5:46 शाम तक, इस समय तक आप मकर संक्रांति का त्योहार मना सके, मतलब शुभ कार्य, कुछ पूजा पाठ कुछ करना है। उसमें भी कोई कहता है मुझे तो बहुत अच्छा सा टाइम बताइए जिसमें सबसे बढ़िया टाइम, मेरे पास पूरा खाली टाइम है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उसको तो अच्छे से अच्छे समय में करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल आता है सुबह 7:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक, मतलब 7:15 से 9 बजे की प्रातः के बीच में, इस समय पर बहुत बढ़िया, इस समय पर दान पुण्य करना, ये सब करना शुभ कार्य होगा, शुभ होता है। साथ साथ क्या है कि आपका ये जो समय है 1 घंटा करीब 45 मिनट का समय आ रहा है मॉर्निंग का। तो इसमें क्या है, इसमें पर आप पूजा पाठ कर लीजिए, धर्म कर्म कर लीजिए, क्योंकि जिसको ऑफिस जाना उसके लिए बड़ा अच्छा है कि इसमें सुबह सुबह जो कुछ करना है कर लिए, उसको तो ऑफिस चले गए। और बाकी महिलाएं हैं या परिवार के और सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग, आराम से ठंड का समय उठ करके आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मना सकते हैं। इसके पहले अब लोहड़ी का त्योहार होता है। अब लोहड़ी का त्योहार में क्या होता है, कब सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा टाइम तो होना चाहिए ना, सेलिब्रेट करना ही तो टाइम क्यों नहीं अच्छा हो। अब मेरे को आपने बोला है तो फिर अब टाइम अच्छा बताना पड़ेगा। तो बच्चा अच्छा टाइम ये है 8:57 रात्रि के बाद अच्छा समय चालू हो जाता है, उसमें शुभ समय चालू, मतलब एंड ऑफ द वो देखिए 2:54 पे संक्रांति हो रही है, तो इसके बीच का समय निकला है। तो इसमें आप खूब अच्छे तरीके से 6 घंटा का समय अंतिम समय है, उसमें आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि कुल मिलाकर इसकी कंफ्यूजन तो अब मुझे लगता है हमारे दर्शकों की दूर हो गई है कि 14 या 15 कब हमें मकर संक्रांति जो है वो मनानी है विशेष तौर पर, ताकि जो पुण्य फल है वो आपको मिल सके। लेकिन दान स्नान का क्या विशेष महत्व आज के दिन माना जाता है, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर माना जाता है, कितना विशेष होता है? क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हमारे घर धन्य धान्य से जो है वो परिपूर्ण हो, और एक बताया जाता है देवी देवताओं के दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं मकर संक्रांति से। तो किस तरीके का महत्व होता है दान स्नान का? अवश्य, देखिए ऐसा होता है कि दान स्नान का ये महत्व है कि सबसे पहली बात है कि आप फसल उग रहा है, आपके जो पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति जीवित है वो भोजन करके है, भोजन कर रहा है, वो रोटी खा रहा है, चाहे ब्रेड खा रहा है, चाहे बिस्किट खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, बना तो अनाज से ही है। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई कंट्री के फलाहार करते हैं, कुछ खाते ही नहीं, सिर्फ फल खाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो अनाज खा रहे हैं वो कोई तो उगाता है, और जो उगाता है वो बहुत मेहनत करके उगाता है, और थोड़ा नहीं बहुत परिश्रम होता है कि आप धूप में, बारिश में, कीले में, कई तरह की मुसीबत में, कीड़े काट लेते हैं, बहुत तरह की मुसीबत होती है। अगर आप खेत में जाइए तो आपको एक बार में दिक्कत होगी, वो सारे टाइम उसमें मेहनत करके, वही इसका वर्क फील्ड है, तो उसमें वो काम करके व्यक्ति करता है। लेकिन उसके बाद जब अनाज ठीक से उगता है तो उसके बाद उसको ग्रैटिट्यूड, भारत में तो इस बात का बहुत ज़्यादा है ना कि ग्रैटिट्यूड, भगवान को टोकन ऑफ थैंक्स, रिगार्ड्स देना है। तो जब आप रिगार्ड्स देंगे तो उसमें नई अनाज से उसमें अग्नि में डाला जाता है। उसके बाद क्या है कि कोशिश करना चाहिए कि वो जो कंपोनेंट्स जो लोग मदद किए उसमें, उनको सबसे पहले देना चाहिए। सबसे पहले तो उस बैल को, जिस बैल ने खेती किया था, जो भी जीव जंतु आपकी खेती में मदद किए थे, जो भी व्यक्ति मदद किया था, जैसे नौकर चाकर भी आपके मदद किए या साथी आपके मदद किए थे, आपके पार्टनर है जो आपकी खेती में आपके सहयोग करते हैं, सबसे पहले उनको, भगवान को देने के बाद उनको देना चाहिए। उनके सहयोग के बिना यह कार्य होता नहीं। तो इसीलिए प्राचीन काल में आपका जो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे जो भी हो, जो खेत जोतने के काम आते थे, वो भैंसा जो, तो वो सबको पहले अनाज दिया जाता था। उनमें से उन्होंने अनाज दे करके उनको एक तरह से टोकन ऑफ थैंक्स। और कैसे दिया जाता था? ऐसे अनाज सूखा सूखा नहीं, इसके गुड़ के साथ, नए नए गन्ने के इसमें गुड़ मिला करके गुड़ बनाते थे और गुड़ के साथ मिला करके उनको दिया जाता था। जो आप देखते होंगे गजक वगैरह जो चलता है, इससे उनको मीठी मीठी चीज़ आती ताकि वो भी प्रसन्न हो, उनको भी खुशियाँ आए। उसके बाद
फिर जाकर के आपके परिवार के सदस्य जो आपको सहयोग किए उन सबको दिया जाता था, और साथ साथ वो ब्राह्मण जिसने आपको पूजा पाठ किया था, जो आप जब खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ कराते हैं। तो ब्राह्मण को भी कि भाई आपने भी बहुत पूजा पाठ किया, मेरे लिए प्रार्थनाएं किया, तो इस तरह से करके सबका सहयोग होता, समाज इस तरह से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से ब्राह्मण को भी भोग देना चाहिए। और साथ साथ क्या करना चाहिए, वो लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनके परिवार के लोग नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बच्चे त्याग देते हैं, ऐसे बुजुर्ग को भोजन कराना चाहिए। ऐसे गरीब जिनका कोई नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं कि बच्चे हैं, उनके माँ बाप ही नहीं, अनाथ बच्चे हैं, उनको कोई भोजन नहीं दे सका, बेचारे को पता भी नहीं कर, ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। इस तरह का एक तरह से समाज में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे में क्या, जब आप करते हो तो क्या होता है, पुण्य होता है। जब तक अभी तक तो आप ड्यूटीज कर रहे थे, क्योंकि आपने बैल आपकी मदद किया, उसको कराया, आपने परिवार के सदस्य, ये सब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी पूरी किया। अब परोपकार शुरू होता है कि आप ऐसे पराये लोग, और सबसे पहले मैंने आपको बताया नीडी लोगों को मदद करनी चाहिए। उनको अगर मदद करते हैं तो प्रभु कहेंगे अच्छा हुआ, इसको मैंने अनाज बढ़िया दिया, इसको फसल अच्छा किया मैंने दिया, अगर दिया तो देखो 2 लोगों का भला किया, इसने परोपकार किया। तो आप एक अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे कर्म की वजह से आप परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं और आशीर्वाद के पात्र भी हो जाते हैं। आप इनको देने के बाद आपको दुनिया को जिसको देना है आप दें, आपकी मर्जी है, वो आपका धन है, आपकी इच्छा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, दान पुण्य स्नान का तो महत्व आपने बताया अमित जी, लेकिन इस दिन जो भोग लगता है विशेषकर वो बहुत महत्वपूर्ण है। खिचड़ी का भोग जो है वो कितना महत्व यहाँ पर रखता है, और खासकर कहा जाता है कि खिचड़ी का भोग अगर आप लगाते हैं और इसका सेवन करते हैं तो आपके जो नवग्रह हैं वो भी यहाँ पर शांत होते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें खिचड़ी खाने से नवग्रह शांत होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे भ्रम भी चल रहे हैं। उड़द की दाल जो होती है ना, उड़द जो होता है वो राहु के लिए, शनि के लिए, इनके लिए दान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग स्थिति में छिलके सही है या कैसे है उसके हिसाब से उसका चयन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि दान करते हैं तो आपके उन ग्रहों का दान हो जाता है एक तरीके से। तो आप दान कर ही रहे, तो ऐसा करके व्यक्ति अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें इसको इस तरह से हम लोग अगर जोड़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप किसी सही व्यक्ति को, संपन्न व्यक्ति को अगर राहु का आपने दान कर दिया, उड़द का दान कर दिया, उस व्यक्ति का तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि कोशिश करना चाहिए कि दान उसी व्यक्ति को दो, उसका पात्र हो। उसके लिए शास्त्र में बताएगा किस व्यक्ति को आप राहु का दान कर सकते हैं, किसको मंगल का दान। आप मंगल का दान किसी ऐसे व्यक्ति को कर दें तो उसको गुस्सा आने लगेगा। बहुत शांत व्यक्ति, मतलब साधु को आपने, जो साधु शांत है, या सन्यासी को आपने मंगल का दान ढेर सारा कर दिया, हर व्यक्ति ने मिल करके, गुस्सा आने लगेगा, उसको ताकत आ जाएगी, वो शांत नहीं रह पाएगा सन्यासी। तो इसलिए सन्यासी को शांत होना जरूरी। आप किसी वॉरियर को, आप किसी फौजी को या किसी वॉरियर को अगर मंगल का दान करें, उसको जोश आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कोई बॉडी बिल्डर है उसको आप दे रहे हैं, तो इसी से आपको ये भी बहुत देखना पड़ेगा समाज में कैसे क्या किया जाता है, शास्त्र के हिसाब से पालन करना चाहिए। दूसरा खिचड़ी खाने का ये है कि खिचड़ी बहुत सुपाच्य होता है, ठीक है। एक तो नए अनाज का बनता है, सारे अनाज नए होते हैं, नए अनाज की खिचड़ी बना लिया, क्योंकि आप सारा दिन तो पकवान खाते हैं, कोई गजक खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, मिठाई सब बनती है। शहर में ऐसा पता नहीं लगता, लेकिन गांव में तरह तरह की मिठाई बनती है, इसके लड्डू उसके लड्डू। शाम तक अगर आप पंजाब में या किसी गांव में ऐसी जगह पर जहाँ लोग अच्छे से संस्कारिक लोग हैं, तो आपको पता चला शाम तक इतने लड्डू आप खा चुके होंगे, इतनी मिठाई आप खा चुके होंगे कि आपको शाम आपकी हालत खराब हो चुकी होगी। तो इसीलिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि खाने में कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, खिचड़ी खा लो, लाइट खा लो, और अच्छी अच्छी नई फसल की मिठाइयाँ खा लो, एंजॉय कर लो, तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक चीज आपको बताना भूल गए थे, वो स्नान के लिए। बिल्कुल, स्नान का बड़ा महत्व है इस दिन अगर आप स्नान करते हैं नदी में तो बड़ा अच्छा था। अब देखिए क्या होता है, एक फेज निकला है जो 1 महीने का नेगेटिव फेज था, मतलब बहुत नेगेटिव नहीं, बहुत वीक फेज था, बहुत ही ज्यादा छीड़ कमजोर फेज था, जिसमें आपको कुछ खास प्राप्त नहीं हो पाया। अब एक नए फेज में आप जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं नई ऊर्जा के साथ, तो उसमें अगर आप नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है ना, एक होती है फिजिकल बॉडी होती है, एक मेटाफिजिकल बॉडी। मेटाफिजिकल मतलब और एक बॉडी होती है जो इथरल बॉडी भी जिसको कहते हैं, बायोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं, तो वो बॉडी जो आत्मा होती है। तो क्या होता है, जब आप नहाते हैं तो शरीर धुल जाता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि नहाने से शरीर धुलता, उसी तरह नहाने से पानी से वो आत्मा का जो अंश जो होता है, जो इथरल बॉडी, वो भी धुलती है। लेकिन उसको अगर आप उससे भी ज्यादा बेटर करना चाहते हैं तो नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करने का क्या मतलब होता है, नदी में स्नान जाके ही नहीं गंदे गंदे पसीने में जाकर गंदे कपड़े लेकर नहाने, बिल्कुल नहीं, घर से नहा के जाना चाहिए। नदी में जाके डुबकी लगाना। डुबकी लगाना कैसे चाहिए, आधे डूब गए आधे छोड़ गए, कोई फायदा नहीं है। आपको डूबना चाहिए तो पूरा एक एक बाल अंदर डूब जाए और अंदर जाके परमात्मा से क्षमा मांगे, हे प्रभु मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करें। आप नीचे जाकर, आसान नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास होगा, 1 बार 2 बार करते करते अभ्यास कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो इससे क्या होता है, आपका पूरा ऑरा नदी के अंदर समा गया है
और पवित्र नदी जैसे गंगा जी हैं, या कोई पवित्र नदी है गोदावरी नदी, ऐसे बहुत सारी नदी, नर्मदा नदी, बहुत सारी नदियाँ बहुत पवित्र हैं, आज भी सब स्वच्छ भी हैं, अच्छी भी हैं। तो ऐसे स्थान पे जहाँ स्वच्छ जल, वहाँ जाकर डूब करके प्रार्थना करते, उस नदी का जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी के अंदर आप डूब गए। अब नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती है ना आपके अंदर, तो नेगेटिविटी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, उसको मरना ही पड़ेगा, खत्म होना ही पड़ेगा उस नेगेटिव एनर्जी को। उसके बाद फिर आप निकलते हैं तो आप फ्रेश हैं, आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी, गंगा जी की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो प्राप्त हुई है, उस एनर्जी के साथ आप बाहर आते हैं और शुद्ध होते हैं। तो अब जो नया अच्छा समय आ रहा है, संक्रांति हो रही है, इस समय पर मौसम का भी बदलाव होता है, क्योंकि अब सूर्य नजदीक आने लगते थे, अब तक दूर जा रहे थे, अब मकर संक्रांति के बाद सूर्य धीरे धीरे, मतलब धरती सूर्य की दूरी कम होती आती है और तापमान बढ़ने लगता है, गर्माहट बढ़ने लगती है, अब आपको ठंडक कम होने लगेगी। तो इसलिए ऐसे नए मौसम के बदलाव में आप अगर शुद्ध ऊर्जा के साथ, पाप आपके जो पाप मतलब वही नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो जो पाप के रूप में आती हैं, तो इस तरह से करके आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए स्नान का बड़ा ही महत्व। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो क्या करें, गंगा जल से स्नान कर। लोग कहते हैं गंगा जल थोड़ा मिला दो, इसका भी बता देते हैं आपको गंगा जल स्नान कैसे करना है। गंगा जल स्नान करने के लोग क्या करते हैं, बाल्टी के अंदर एक छोटे से बॉटल से डाल देते हैं, गलत है। ऐसे करते हो तो गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है। उसका तरीका है कि बाल्टी को बिल्कुल धोकर सुखा के रख लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जल डालिए, बाकी जल डालिए और बोले कि हे गंगा मैया, ये जो भी जल इसमें जा रहा है उन जल को भी पवित्र कर दें, अपने जैसा पवित्र कर दें। इस तरह से बोलते हैं तो सारा जल गंगा जल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शास्त्रीय विधान है। इस तरह से करेंगे तो आप घर में ही गंगा जल का भी बेनिफिट ले पाएंगे। जो गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, गंगा जल बाजार से लेकर के इस तरह से कर सकते हैं, तो आपका स्नान हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपका स्नान का बड़ा महत्व है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं इस दिन। जी तो दिन सोमवार का भी पड़ रहा है और मकर संक्रांति का ये दिन है। विशेष तौर पर मैं ये भी जानना चाहूंगी, कोई नई शुरुआत अगर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ये खलमास में तो कोई नई शुरुआत जो है वो नहीं कर पाए, कुछ शुभ कार्य नहीं कर पाए, लेकिन अब ये नई शुरुआत जो है वो किस तरीके से कर, जो भी करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करें? जम के शुरुआत करें, क्योंकि एक अच्छी बात बताया आपको कि बृहस्पति राहु साथ में थे और इनका परिवर्तन हो चुका है दिसंबर 2023 के बाद से। तो बृहस्पति बाहर आ गए राहु महाराज से, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। जितने भी अच्छे लोग, बुद्धिजीवी, विद्वान लोग थे, पवित्र लोग थे, धर्म कर्म करने वाले, उनके लिए अच्छी हालत नहीं थी। तो इसलिए अभी क्या है कि जैसे बृहस्पति महाराज, बृहस्पति देव राहु महाराज से अलग हो चुके हैं, तो अब क्या है, बृहस्पति देव अपने फुल फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हुई, धीरे दूर होते आ रहे हैं ना, तो इसमें पावर में आ रहे हैं। और ये शुभ समय भी आ गया है। तो इस समय पर जो भी शुभ कार्य, जो उन्होंने शादियां नहीं किया था, जिसकी शादियां टल गई थी, किसी लड़की की शादी कैंसिल हो गई, तो धन्यवाद करिए परमात्मा का कि आपकी शादी कैंसिल हो गई। लास्ट ईयर अगर शादी हुई होती तो राहु और बृहस्पति के संयोग की वजह से वो क्वालिटी नहीं आ पाती, वो बात नहीं बन पाती, या वो रिश्ता इतना अच्छा नहीं मिल पाता आपको। तो इसलिए क्या है कि अब आपको बहुत शुभ है। तो अगर शादी ब्याह करना है, कोई मकान खरीदना है, कुछ भी करना है, तो अब ऐसा होगा कि बुद्धि भी बहुत अच्छी काम करेगी, शुभता भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जो कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छे से होगा। मतलब ये इस साल में ये बात बहुत अच्छी है कि आपको ये शुभ मिल रहा है। लास्ट ईयर नहीं था ऐसा, तो इसीलिए आपके लिए, सबके लिए शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम समय है। क्योंकि देखिए, जब से ट्रांजिट हुआ उसके बाद से तो आपका 16 दिसंबर से तो धनु में प्रवेश कर गया, तो उसका खरमास ही आ गया। थोड़ा समय मिला था, जब तक वो ट्रांजिट होकर के थोड़ी दूर बढ़ रहे थे राहु महाराज से, तब तक तो खरमास आ गया और वीक हो गए बृहस्पति महाराज। तो उसके बाद अब जाके बृहस्पति महाराज अपने दूरी भी बढ़ गई है, फॉर्म में भी आ गए, अपने मतलब पावर में भी आ गए। तो अब शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम समय है। बिल्कुल अमित जी, लेकिन अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर मकर संक्रांति की यहाँ पर बात की जाए, क्या कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें नहीं करना, जिनसे हमें बचना है? देखिए, अगर आपको लगता है कि जीवन अच्छा करना बेहतर है, और अच्छा करना तो बेहतर ही होता है, आप जीवन चाहते हैं कि बेहतर हो, पॉजिटिविटी हो, सब शुभ हो, तो आप इस समय पर शुभता के बीज बो दीजिए। कोई गलत कार्य मत, किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए, कोई जबान से अपशब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो इस दिन कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, कोई भी बुरी बात नहीं करनी है, किसी को दुखी नहीं करना है। कोई दुखी हुआ है अगर, तो उसको भी क्षमा करके, माफ़ी मांग करके, बड़े बुजुर्ग से भी माफ़ी आशीर्वाद लेकर के, माफ़ी मांग के आशीर्वाद दे लें। कुछ गलती हो जाती है परिवार में तो उसको ठीक कर दें, समाधान कर दें। किसी छोटों को भी आगे न डांटें, उसको प्यार करके उनको ब्लेसिंग्स दे दें। एक अच्छा सा हार्मोनी बनाने की कोशिश करिए, तो अच्छा रहेगा। कोई भी पाप ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें कि नॉनवेज, वाइन जैसी चीज़ों को शामिल ना करें, क्योंकि आप करते हैं तो इस समय पर इतना अच्छा पॉजिटिव टाइम में
ट्रांसफर हो रहा है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, उसमें अब आप नेगेटिव कर रहे हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी। बिल्कुल। सावधानी और एक आखिरी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए वो मंत्र आप जरूर बताइए जिस मंत्र का उच्चारण करके इस पूजा को सफल हमारे जो दर्शक हैं वो बना सके मकर संक्रांति के दिन। देखिए, एक मंत्र ध्यान रखिएगा कि इस समय पर बहुत सारी नेगेटिविटी हो चुकी थी, बृहस्पति महाराज के साथ भी नेगेटिविटी हो चुकी थी, और उसके बाद अब जाकर के बृहस्पति महाराज की शुभता आ रही है, पूरी हर चीज की शुभता आ रही है। तो जो भी कार्य करेंगे, जो भी पूजा प्रार्थना करेंगे, एक मंत्र विशेष तौर पे ध्यान रख लीजिए, उस मंत्र का जाप करके पवित्र करके ही कीजिएगा, क्योंकि आप इस समय पर जो भी आहुति देंगे, चाहे लोहड़ी में दे रहे हैं, चाहे अपने मकर संक्रांति में पूजा पाठ करके कर रहे हैं, प्रार्थना अर्घ दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें पवित्रता चाहिए। तो इसलिए क्या कीजिएगा, एक मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यंतरः शुचि। ऐसे हम हाथ में जल लेकर के इस मंत्र को बोल के अपने पर छिड़क लीजिएगा, तो उससे आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद कुछ मत छूइए, उसके बाद भेंट करिए, जो भी आप आहुति देना चाहते हैं, उसमें भेंट देना चाहते हैं अग्नि में, वो कर सकते हैं। उससे आप सर्वोत्तम पवित्र स्थिति में रहेंगे। उसके बाद आपके हाथ का दिया हुआ पवित्र इतना रहेगा, देवता इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको अगर किसी गंदे कुत्ते के खाए हुए बर्तन में अगर भोजन देंगे, तो बहुत अच्छा भोजन देंगे, तो आप नहीं खाएंगे कि नहीं ये शुद्ध है, तो आप इतनी शुद्धि का तो ध्यान रखते हैं ना। तो इसलिए इसी तरह से आप अगर अशुद्धि से देवता को दे रहे हैं, तो देवता भी स्वीकार नहीं कर पाते, तो शुद्ध हो जाइए फिर दीजिए। बुराई क्या है, शुद्धि करने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मंत्र बहुत है, लेकिन सारे मंत्र बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये मंत्र बेसिक हर हिंदू को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। आप इसको पवित्रीकरण मंत्र करके हिसाब से नेट में डालेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां मकर संक्रांति के पर्व को लेकर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। नमस्ते। बिल्कुल। तो दर्शकों, अब आपने देखा कि किस तरीके से मकर संक्रांति का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, और जो कंफ्यूजन चली आ रही थी कि 14 तारीख या 15 तारीख कब ये मकर संक्रांति का पर्व आपको मनाना है, किस विधि विधान के साथ मनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, और आपका जो घर है वो सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। माँ लक्ष्मी का आप सभी के घर में वास हो, यही कल्पना हम करते हैं, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।